हमारे सनातन धर्म में एक खास अहमियत रखता है, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात को मनाया जाता है। दिवाली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी के पूजन का पर्व होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं और क्योंकि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत को दर्शाता है, इसीलिए कार्तिक अमावस्या की काली घनी रात को दीपक के प्रकाश से जगमग करने की परंपरा है। इस दिन रात को धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए और घर के प्रत्येक स्थानों को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता का नाश होता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि शुभ कार्यों में हमेशा विशेष संख्या में ही दीपक जलाने चाहिए, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 51 या फिर 101। दिवाली पर 4 मुखी दीपक जलाने की भी बहुत महत्वता है। माना जाता है कि 4 मुखी दीपक जलाने से वैभव देवता खुश होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, हर व्यक्ति अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस दीपक को जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। दिवाली पर सरसों के तेल का दीपक जलाने की परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि दिवाली पर कम से कम 5 दिए जलाना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, हर दिए की एक अपनी खास बात है और उसे घर के किसी विशेष स्थानों पर एक विशेष दिशा में ही रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आप अपने घर के कौन से स्थान पर कितने दिए रख सकते हैं। पहला दिया हम अपने घर के पूजा स्थल में रखते हैं। दूसरा हमारे छत या आंगन में रखी तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है। तीसरा हम अपने घर के सबसे अहम स्थान पर रखते हैं, जो कि हमारे घर की तिजोरी या फिर लॉकर होती है। चौथे दिए को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। 5वें दिए को अपने घर की रसोई में पानी के घड़े या फिर फिल्टर के पास रखते हैं। 6वें दिए का स्थान हमारे घर के बाहर होता है, जो कि चौराहे या फिर पीपल के पेड़ के पास रखा जाता है। 7वें अहम दिए को हम अपने घर की किसी खिड़की या फिर बालकनी पर रखते हैं। ये तो थी दिवाली के 7 अहम दिए जलाने और उन्हें किसी विशेष स्थान पर रखने की पीछे की कहानी। एक और खास बात यह है कि रामलला के जन्मस्थल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद यह पहला दीपोत्सव है, इसलिए इसको भव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। इस बार 28 लाख दियों से रोशन होगा हमारे राम मंदिर का हर कोना।